हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक होगा जी बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर चैप्टर नंबर 1 द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैंने बताया है कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बताई हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस कम्युनिकेशन सिलेबस, कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज कि द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग एंड बाय सम अदर मीन्स के इम्पार्टिंग लफ्ज निकला है इम्पैक्ट से। इम्पैक्ट मतलब कि किसी के ऊपर असर करना, ठीक है ना। हम अपनी कम्युनिकेशन के जरिए से किसी पे असर करते हैं, वो हमारी बात गौर से सुन रहा है, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगी। आपको मैं आगे बताऊंगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। तो इस तरह से आप समझिए जब इम्पार्ट किसी के ऊपर असर करना, हमारी जो हम जो बोल रहे हैं वो दूसरे के ऊपर असर कर रहे हैं, यानी कि जब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं और मेरी बात का आप पे असर हो रहा है, आप वजह लगा के सुन रहे हैं, तो इसको कहेंगे कि हम इम्पार्टिंग मीन्स के कम्युनिकेशन हो रही है। अच्छा, एक चीज होती है इम्पार्टिंग, ठीक है ना, इम्पैक्ट करना। एक होता है एक्सचेंजिंग, इसके अंदर लिखा हुआ दो चीजें, ठीक है ना। अगर आप इम्पार्ट नहीं कर सकते, अगर आप किसी को ना मायूस नहीं कर सकते, यानी कि उससे अपनी बात बनवा नहीं सकते, तो कम अज कम ना कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि भाई आप ना एक्सचेंजिंग, आप इतने हो कि भाई आप ना अपने वर्ड्स एक्सचेंज कर सकें, अपने साथ दूसरों के साथ ख्यालात वगैरह आप एक्सचेंज कर सकें, तो इसको कहेंगे कि हम कम्युनिकेशन। अच्छा, अभी मैंने लिखा हुआ है बाय स्पीकिंग, जैसे मैं बोल रहा हूँ इसे कहेंगे स्पीकिंग के जरिए कम्युनिकेशन, ठीक है ना, वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। और राइटिंग के जरिए वो भी वर्बल कम्युनिकेशन होती है। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर मैं भी आपको बताऊंगा। और बाय सम अदर मीन्स, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं, ठीक है ना, फोन में हम बात कर रहे होते हैं या लैपटॉप पे या ईमेल वगैरह कर रहे होते हैं, वो भी एक तरह से कम्युनिकेशन होती है, बातचीत कर रहे थे दूसरे से। अच्छा, उसके बाद आगे की कम्युनिकेशन इज एवर प्रेजेंट फीचर ऑफ बोथ कमर्शियल के लिए होते हैं और पर्सनल लाइफ, वेदर इनिशिएटेड कॉन्शियसली, यानी कि अपने ज़हन वालों के साथ, यानी कि हम बात करते हैं भाई कि भाई हम सोच समझ के जो बात करते हैं। जैसे हम इन्होंने एग्जांपल दी हुई है राइटिंग एंड रिपोर्ट और ईमेल। देखें, रिपोर्ट या फिर ईमेल क्या होता है, किसी को करना होता है हमें और वो फॉर्मल तरीके से होता है। फॉर्मल तरीके का मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि भाई किसी से हम बात कर रहे हैं ना, कोई हमारा बॉस है, ठीक है, ऊपर की तरफ है बॉस, हम यहाँ नीचे एम्प्लॉय, हमने रिपोर्ट भेजनी है या फिर कोई रिपोर्ट भेजनी है कोई फर्म की, ईमेल वगैरह हमने सेंड करनी है, तो फॉर्मल तरीके से भेजेंगे। अगर तो वो बॉस है ना, बॉस है और हम एम्प्लॉय है, ठीक है, हम यहाँ पर है, बॉस यहाँ पर है, तो फिर हम जो बात करेंगे फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होती है जी, उसके अंदर ना अनकॉन्शियस का माइंड होता है, जैसे इन्होंने आगे दिया होगा सबकॉन्शियसली को। हमें उसको सबकॉन्शियसली यानी कि हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती उसके लिए, वो अल्फाज खुद ब खुद निकल रहे होते हैं। तो इसी तरह से जैसे इन्होंने कहा होगा जी नॉन वर्बल क्यूज, जैसे मैं आपको ये इशारे कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही इसके अंदर, ये ऐसे खुद ब खुद हो रहे हैं। तो इसी वजह से इसको कहेंगे जी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और सबकॉन्शियसली, ठीक है ना, जो हम जो बगैर सोचे समझे हम खुद ही बोलते रहे, ठीक है ना। जैसे हम अपने दोस्त से बातें कर रहे होते हैं, हमें अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें क्या बोलना है आगे और क्या नहीं। लेकिन जब हम अपने बॉस से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने बॉस से और एम्प्लॉय, हम जब अपने बॉस से बात कर रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमने लिखना क्या है, क्या लिख रहे हैं। इसी तरह फिर उसके बाद आगे जी इन्होंने ये हैरोल्ड जेनिस है, ठीक है, ये राइटर है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के ऊपर। इसने ऑब्जर्व किया, बल्कि उसने लिखा कि द वर्ड ऑफ बिजनेस इज अ वर्ड ऑफ एक्शन। देखो जी, बिजनेस की जो दुनिया है ना हमारे पास, वो एक एक्शन की दुनिया है। कि क्या कहते हैं जी, प्रोडक्ट्स आर डिजाइन, यानी कि चीज़ें बनती हैं, एंड मेड सोल्ड, बनती हैं, काम करती हैं और फिर बेची जाती हैं, ठीक है। पीपल आर हायर्ड, पीपल को हायर किया जाता है। जैसे आप कंपनी के अंदर जाते हैं तो फिर आप जो कंपनी का मालिक होता है, ठीक है ना, वो अपने एम्प्लॉय को हायर करता है अपने काम के लिए, ताकि वो उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और उसी को कहेंगे कि हम एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी को अपने पास रखना, किसी काम के लिए रखना, इसी को कहते हैं हम क्या कहते हैं जी, हायरिंग, ठीक है ना, किसी को हम हायर कर रहे हैं। तो आगे जी सर्विस स्टैंडर्ड, उस बंदे से एम्प्लॉय से हम सर्विस लेते हैं। कि जैसे कोई अगर जैसे आप समझ लें कि टीवी की मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, ठीक है ना, उसने क्या काम करवाना है कि एम्प्लॉय उसने रखने हैं, यानी कि एम्प्लॉय को हायर करना है। उसके बाद उसने जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, टीवी मैन्युफैक्चर करना है, तो वो एम्प्लॉय करेगा, ठीक है ना। अपना बॉस ऊपर है, एम्प्लॉय नीचे है, बॉस हायर करता है एम्प्लॉय को, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जी जॉब्स आर लर्नड, ठीक है, पॉलिसीज आर डिवाइस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। जब हम किसी बंदे को रख रहे हैं ना हमारे पास, तो उसके ऊपर ना कोई पॉलिसीज तो एनी ऑफ दीज इवेंट्स कैन टेक प्लेस विदाउट कम्युनिकेशन। हम किसी से बात कर रहे हैं ना, तो ये कहते हैं भाई कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि हम कम्युनिकेशन के बगैर इस दुनिया में रह सकें। तो अब ये जानते हैं कि की पर्पस,
की पर्पस क्या होता है जी, ADM। ए क्या होता है, एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, डी क्या है, डिसिमिनेटिंग। एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है जी, एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन होती है कि भाई किसी से इंफॉर्मेशन लेना। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अगला बंदा जब आपको प्रोवाइड कर सकता है, तो जब वो प्रोवाइड करेगा उसे कहेंगे हम एक्वायर कर रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। डिसिमिनेटिंग, जो अगला बंदा आपको बता रहा है ना, जो अगला बंदा बता रहा है आपको, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है अपनी वो फैला रहा है, ठीक है। जब वो फैला रहा होगा तो उसे हम कहेंगे डिसिमिनेटिंग, यानी कि इन्फॉर्मेशन को फैलाने को कहते हैं डिसिमिनेटिंग। और उसके बाद आगे जी एम। एम से क्या बनता है जी, मेंटेनिंग रिलेशनशिप। आपने जब किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, तो फिर आपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। ये नहीं कि थोड़ी देर बात करके किसी के साथ, देखिए अपना जो गाँव है ना हमारा, तो जब हमारे पास रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा होगा ना, तो ही वो हमारी बात मानेगा, हमारी प्रोडक्ट खरीदेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये कह रहे हैं पहले तो एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। की पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ना, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर की पर्पस क्या है जी, ADM मींस के एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हासिल करना। फिर उसके बाद डी से है डिसिमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को फैला देना। फिर है जी मेंटेनिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को मेंटेन रखना, ताकि कोई बंदा ना हमारी ये शॉप को छोड़ के किसी और शॉप पे ना जाए, ठीक हो गया। इसके अंदर यही बातें की गई हैं। फिर आगे जी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसे हम कहते हैं जी AACA, ठीक है ना। क्या कहते हैं जी, AACA। ए से मीन्स एक्यूरेट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखें जी, हम सारे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। हम किसी से भी बात कर लेते हैं, अगर तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो ये होगा जी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लेकिन अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही तो वो होगा इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो इसी तरह से इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास सिर्फ 4 रूल हैं। 4 क्या है 4 रूल? वो तो भाई एक्यूरेट होना चाहिए, दूसरा एप्रोप्रिएट मीडिया चैनल होना चाहिए, तीसरा क्लियर होनी चाहिए बात, कोई उसमें ना इधर उधर की बातें ना करें। फिर इसके बाद आगे एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, ठीक है। एक्यूरेट, हमारे पास ना फैक्ट्स और फिगर्स हमने बिल्कुल एक्यूरेट देने हैं, कोई रॉन्ग वर्ड, देखिए हमने एक्यूरेट वर्ड यूज करना है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है फैक्ट्स एंड फिगर्स इंक्लूडिंग नंबर्स, लाइंस और डेट्स, नेम मस्ट बी एक्यूरेट इन एज इनएक्यूरेसी कैन क्रिएट बैड इंप्रेशन। देखिए जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, हमने एक्यूरेट वर्ड यूज करना है, ताकि जो अगला बात सुन रहा है, हमारी कम्युनिकेशन सुन रहा है, हमसे बातचीत कर रहा है, तो वो इफेक्टिव लगे, उसको उस पर असर करे हमारी बात, तो उसे कहते हैं कि हम एक्यूरेट। अच्छा,